नमस्कार, चंबा की आवाज टीवी के प्रदेश स्तरीय टॉप 10 न्यूज बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांग्रेस पर एक के बाद एक नया वार करने से नहीं चूक रहे हैं। रविवार को कुल्लू जिला के बंजार मंडल भाजपा को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार को गाली निकालना कांग्रेसी नेताओं का एक सूत्रीय कार्यक्रम बन गया है। जिन मुद्दों को उछाला जा रहा है उनका कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग खुद अपने शासनकाल में पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे रहे, वे आज ईमानदारी की बातें करते फिर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों ने गड़बड़ी करने की कोशिश की है, मगर सरकार की सजगता के चलते वे कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि जहां तक सरकार की बात है तो प्रदेश सरकार अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही है। रविवार को जिला चंबा के उपमंडल चुराह में आग की एक घटना घटी। इस घटना में किसी प्रकार के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लाखों रुपए की लकड़ी जलकर राख हो गई। जानकारी अनुसार तीसा निवासी तजेंद्र सिंह पुत्र जसवंत सिंह के लकड़ी के स्टोर में आग लग गई, जिस वजह से स्टोर में रखी इमारती व जलाने वाली लकड़ी आग की भेंट चढ़ गई। राहत की बात यह रही कि ये स्टोर रिहायशी मकान से दूर था, जिस वजह से कोई अप्रिय घटना नहीं घट पाई। तो साथ ही समय रहते अग्निशमन दस्ते ने मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नियंत्रण पा लिया। जिला चंबा में कोरोना का एक और नया मामला रविवार को सामने आया। सीएमओ चंबा डॉक्टर राजेश गुलेरी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि संक्रमित व्यक्ति की पहचान 31 वर्षीय निवासी कल्याणा डाकघर खरगढ़ तहसील समोट के रूप में की गई है। उक्त व्यक्ति 9 जून को दिल्ली से अपने घर आया था और तब से वह होम क्वारंटीन था। इस व्यक्ति के संपर्क में जो लोग आए हैं उनकी पहचान करके स्वास्थ्य विभाग सैंपल लेने की प्रक्रिया को अंजाम देने में जुट गया है। डॉक्टर राजेश गुलेरी ने बताया कि इस मामले के सामने आने से अब जिला चंबा में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 8 हो गई है। दिल्ली से एक ट्रक में सवार होकर एडवांस स्टडी में सामान की डिलीवरी देने के लिए आया युवक देर रात को सामान उतारते समय घायल हो गया था। उपचार के लिए उसे आईजीएमसी के आपातकालीन वार्ड में भर्ती किया गया था, जहां रविवार की सुबह उसने दम तोड़ दिया। आईजीएमसी प्रशासन द्वारा कोरोना जांच के लिए जब उसके सैंपल लिए गए तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। क्योंकि युवक की मौत एक हादसा है, इस वजह से इस मामले को कोरोना से नहीं जोड़ा जाएगा। मीरपुर के वडसर में एक व्यक्ति को 44 ग्राम चरस सहित धरा गया है। मौके पर तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 1,40,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम को संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी मस्तराम के नेतृत्व में एक पुलिस टीम जब गश्त पर थी तो उसने महरे से भोटा सड़क पर राजेंद्र कुमार रामपुर से अपने परिवार सहित वापस आ रहा था। जब वह सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर टहल रहा था तो इसी बीच पुलिस की गाड़ी को आते देखकर वह घबरा गया। शक के आधार पर पुलिस ने जब उससे पूछताछ की और उसकी गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी के भीतर से पुलिस को 44 ग्राम चरस सहित नकदी बरामद हुई। पुलिस ने राजेंद्र कुमार के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। एचआरटीसी प्रबंधन ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसे लेकर भारतीय मजदूर संघ जिला चंबा नाराज हो गया है। संघ ने इस तबादला आदेश को तुरंत रद्द करने की सरकार से मांग की है। परिवहन मजदूर संघ ने भी इस मामले को लेकर एचआरटीसी प्रबंधन निदेशक को घेरा है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह ठाकुर ने जारी अपने बयान में कहा है कि प्रशासनिक असफलताओं पर पर्दा डालने के लिए एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक संघ कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर प्रताड़ित कर रहे हैं। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि संघ का प्रतिनिधिमंडल इस सप्ताह सरकार से मिलकर तथ्यों और सबूतों के साथ एचआरटीसी में चल रहे सारे घटनाक्रमों से अवगत करवाएगा। जिला भारतीय मजदूर संघ चंबा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष खेंखो राम ने अपने बयान में कहा कि बेहद अफसोस की बात है, एचआरटीसी चंबा डिपो में बुकिंग क्लर्क के पद पर कार्यरत श्रवण कुमार का द्वेष भावना से ग्रस्त होकर तबादला कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा कर्मचारी जो कि कोरोना महामारी की स्थिति के बीच दिन रात अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देने में जुटा रहा और उसकी सेवानिवृत्ति में महज 15 महीने शेष बचे हैं, लेकिन एचआरटीसी विभाग द्वारा उसका तबादला चंबा से कुल्लू डिपो कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सही मायने में ये तबादला आदेश किसी तुगलकी फरमान से कम नहीं है। जिला चंबा भारतीय मजदूर संघ इसका कड़ा विरोध करता है। इसी जमाने में भाजपा के तेज तर्रार नेताओं की सूची में शामिल रहे वह वर्तमान में कांग्रेसी नेता सुरेश चंदेल ने जयराम सरकार को स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद में हुए कथित घोटाले को लेकर आड़े हाथों लिया है। कांग्रेसी नेता सुरेश चंदेल ने कहा कि इस मामले की जांच कछुआ गति से चली हुई है और बेहद हैरानी की बात है कि अभी तक प्रदेश सरकार ने पूर्व स्वास्थ्य निदेशक को सेवा विस्तार देने के लिए दिए गए सिफारिशी पत्र देने वाले नेता का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किस कारण से ऑडियो रिकॉर्डिंग करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया है।
इस बात का भी खुलासा किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले में संलिप्त बड़े लोगों को बचाने के लिए छोटे लोगों को बलि का बकरा बना रही है। ऊना जिला में एक भांजे द्वारा मामा की बेरहमी के साथ पिटाई करने और अपने दोस्तों के साथ डंडों और लोहे की छड़ों से घर में घुसकर मासी की बेरहमी से पिटाई करने का मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार ये मामला हरोली उपमंडल के लाहौर भद्रशाली गांव का है। जानकारी अनुसार जनकराज पुत्र मंगल सिंह ने बताया कि वह उसका भाई धर्मचंद ठेकेदार से लेबर का हिसाब कर रहे थे। इसी दौरान उसका भांजा सचिन हिसाब को लेकर तहस में आ गया और उसने एक वस्तु जनकराज के सिर पर दे मारी। सचिन मौके से फरार हो गया और कुछ समय बाद वह अपने दोस्तों विशाल और अमरजीत को डंडों और रोड सहित लेकर वापस लौटा और उसने जनकराज की बहन सुनीता पर हमला बोल दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत ये मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मौजूदा दौर में पूरी दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही है। कोरोना ने अर्थव्यवस्था से लेकर हमारे रोजगार, व्यापार व हमारे रीति रिवाजों तथा धार्मिक कार्यक्रमों को भी प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसी का प्रमाण है कि आषाढ़ माह की पहली तारीख को जिला चंबा के उपमंडल सलूनी में मनाए जाने वाला एक दिवसीय त्रिउंदी जातर मेला नहीं मनाया गया। हालांकि धार्मिक परंपरा के अनुरूप पुजारी ने रविवार सुबह त्रिउंदी माता मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, लेकिन जातर मेला आयोजित न होने की वजह से लोगों को निराश होना पड़ा। कोरोना के इस दौर में सोशल डिस्टेंस को बनाए रखने के लिए लोग अपनी परंपराओं को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम सब की सुरक्षा के मद्देनजर ये समय की मांग है। इसी के चलते वर्षों से आयोजित होने वाले इस एक दिवसीय मेले की अब की बार आयोजन नहीं किया गया। सोशल साइट के माध्यम से सामान खरीदने का प्रचलन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोगों की इस नब्ज को जालसाज भांप चुके हैं। इसी के चलते कई बार वे लोगों को ठगी का शिकार बनाने में सफल हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला जिला कांगड़ा के धर्मशाला में सामने आया है। जानकारी अनुसार खनियारा क्षेत्र के एक व्यक्ति को स्कूटी और उसकी आरसी की फोटो दिखाकर असम के एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये का चूना लगा दिया। खुद को ठगी का शिकार पाते हुए उक्त व्यक्ति ने पुलिस थाना धर्मशाला में अपनी शिकायत दर्ज करवा दी है। चंबा की आवाज टीवी आपके साथ फिर होगा रूबरू। तब तक के लिए रेखा शर्मा को दे इजाजत। नमस्कार।